नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम आपसे ये बोलना चाहेंगे कि जैसे हमने जो भी वेजिटेबल्स लगाए हैं और सारे वेजिटेबल्स हमने आपको दिखाया है, उसके साथ साथ में हमने आपको सारी सॉइल प्रिपरेशन भी बताया है। लेकिन हम आपसे एक चीज़ ये बोलना चाहेंगे, हमने जब से वीडियोस बनाने शुरू किए हैं तब से हमने 3 किस्म की, करीबन शायद 3 या 4 किस्म की सॉइल जो है आप लोगों को दिखाई है। लेकिन हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि ज़रूरी नहीं है कि आप भी वो 3-4 किस्म की सॉइल बनाएं और हर पौधे में अलग अलग सॉइल डालें। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे पास जो चीज़ उपलब्ध है, जितनी भी हमने सॉइल आपको दिखाई है, उसमें से आपके पास जो मिट्टी, गोबर, ये तो कंपलसरी चीज़ें हैं। उसके अलावा हमने जो दिखाई है, जैसे किसी में नीम की खाद, किसी में करंज की खाद, किसी में पत्ते दिखाए हैं। तो ज़रूरी नहीं कि आप भी उस तरह से 3 किस्म की सॉइल बनाएं, एक में नीम मिलाएं, एक में करंज मिलाएं और एक में पत्ते मिलाएं। नहीं, ऐसा नहीं है। आप अपनी उस सॉइल को गोबर, मिट्टी और अगर आपके पास करंज है, नीम है, जो भी कोई एक चीज़ हो जाए दोनों में से, वो हो गया, उस तरह की भी आप सॉइल बना सकते हैं। क्योंकि देखिए, हमने जब ये टेरेस गार्डनिंग जैसे हमने शुरू करी तो हमें भी इनका बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं था। हमने जो अपनी मिट्टियों में जो ग्राउंड लेवल की जो गार्डनिंग होती है, हमने वही देखा था। लेकिन जब हम टेरेस के ऊपर में, जब हमारे पास ग्राउंड लेवल नहीं था, तो फिर हमें तो शौक था, तो हमने वो टेरेस में उसको कन्वर्ट कर दिया। तो जब टेरेस में कन्वर्ट किया तब हमने ये सोचा कि भाई वहाँ तो गार्डन में क्या होता है, वहीं की वहीं कोड़ाई करते हैं, जो पत्ते वत्ते होते हैं वहीं गाड़ देते हैं कि भाई चलो इसको कहाँ फेंकेंगे, वहीं डंप लगा देते हैं, ऊपर से मिट्टी डाल देते हैं। तो हमने क्या किया, उसी चीज को अपने पॉट के साथ में उसी तरह से मिट्टी तैयार करना शुरू कर दी। तो हमारे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आपको ऐसा नहीं है कि जैसे हमने ये आलू लगाया था तब भी आपको सॉइल प्रिपरेशन बताया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो तीनों सॉइल में से कौन सा सॉइल हम इसमें डालें। नहीं, वो तीनों सॉइल इस पर होगी, क्योंकि हम टेरेस के लिए इतनी तरह तरह की सॉइल कितनी बनाएंगे कि इसमें ये नहीं चाहिए, इसमें नहीं ये चाहिए। क्योंकि जब हम ग्राउंड लेवल की जो करते हैं, सब्जियां लगाते हैं, तो हमारा अगर थोड़ा सा ग्राउंड बड़ा है, जो जमीन हमारी अगर थोड़ी सी बड़ी है, तो हम तो उसमें सभी चीज थोड़ी थोड़ी लगा देते हैं। तो ऐसा थोड़ी है कि हम वहां की मिट्टियों को बदलते रहते हैं, ऐसा तो नहीं है ना। तो हम फिर इसकी मिट्टियों को क्यों अलग अलग बदलें, ऐसा कुछ नहीं है। आप एक बार सॉइल तैयार करिए और फिर उसको अपने सारे पॉट में भर दीजिए और फिर उसमें सभी सब्जियां चुपचाप लगाते जाइए। क्योंकि कई बार लोग इतने कंफ्यूज होते हैं, अरे उन्होंने तो आलू लगाया था तो ये सॉइल डाला था, लौकी लगाया था तो ये सॉइल डाला था। तो आप ये देख रहे हैं, ये आलू है, देखिए ये लौकी है, और ये देखिए किस तरह से घनी हो रही है। दोनों की मिट्टी सेम है, किसी की भी मिट्टी मेरी अलग नहीं है। खाली हम सॉइल आपको बार बार प्रिपरेशन इसलिए बताते हैं, आपके पास उसमें से जो भी चीज उपलब्ध है सबको मिलाइए और अपने पॉट में डालिए और वेजिटेबल्स लगाना शुरू करिए। अब हम आपको बता रहे हैं कि हमने आलू जब लगाया था तो इसके वीडियो हमने डाले थे, और अब देखिए शायद आलू इसके अंदर हो गए हैं। हमने आपसे कहा था कि हम आलूओं को लगाए हैं पत्तों के लिए। हमने इनकी साग, इनके पकौड़े बहुत खाए, और अब जो आलू हमारे निकलेंगे वो सूद ब्याज हो गए। बोलते हैं ना, नकद से ज्यादा प्यारा सूद ब्याज होता है। तो हमने तो आलूओं के लिए इनको लगाया ही नहीं था, क्योंकि आप ये जानते हैं इतने आलूओं में हम सब पारिवारिक है, इतने आलूओं में हमारा क्या होता है। आलू सभी के घर में ज्यादा लगते हैं, क्योंकि बच्चों के लिए भी चाहिए, बड़ों के लिए भी आलू हमेशा ज्यादा लगते हैं घर में। तो इतने आलूओं में तो देखिए कुछ होगा नहीं। हमने मेन लगाया था इसे पत्तों के लिए, और एक हमारा शौक भी पूरा हो जाता है कि हमने अपने गार्डन में आलूओं को उगाया है। तो अब हम आपको ये दिखाना चाहेंगे कि हमारे आलू इसमें से कितने निकलते हैं। ये तो हमें भी नहीं पता है, जब आपको दिखाएंगे और आपके साथ हम भी देख लेंगे इन्हें। एक कंटेनर हमारा ये है, और दूसरा कंटेनर भी हमने एक और लगा रखा है, आपको वो भी कंटेनर हम दिखाते हैं। देखिए ये है दूसरा कंटेनर। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसकी भी मिट्टी जो है हमने सूखने दी है। सूखने इसलिए दी है कि हमारे पानी डालने के बाद भी ये जो पौधे हैं अब हरे
नहीं होंगे। आलूओं का ऐसा ही होता है कि ये कम से कम 2 महीने करीबन, 2.5 महीने करीबन रहते हैं और उसके बाद में अपने आप जो पौधे में थोड़ा सा खिंचाव जैसा आ जाता है और तब हम इसमें क्या करते हैं, पानी डालना भी बंद कर देते हैं। जितने आलू हो गए काफी है, क्योंकि अब मुझे इन कंटेनर को खाली इसलिए भी करना है, मैं चाहती तो इन्हें और 10 दिन रोक सकती थी, लेकिन मैं इसलिए नहीं रोकूंगी क्योंकि अब मुझे इसमें से दूसरी साग लगानी है। और ये जो पॉट की जो ये लेंथ होती है और इसकी जो पूरा ब्रज जो होता है, ये साग के लिए बहुत परफेक्ट होता है। तो अब मैं इसको निकाल के और आलू को अपने यूज में ले लूंगी और दूसरी फसल इसमें लगा दूंगी। एक चीज हमने आपसे, और आलू जब लगाया था तब हमने आपको बताया था कि कुछ ऐसे बड़े पेड़ हैं उनके नीचे भी हम आलू लगा रहे हैं। जब उनमें फूल आने लगेंगे तो हम वो भी आलू निकाल लेंगे, वो भी हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, हमने आलूओं को अमरूद के पेड़ में लगा दिया था और इसकी गोड़ाई करके पूरे आलूओं को लगा। इसके आलू देख रहे हैं आप, अभी काफी घने हैं, क्योंकि ये आलू वो आलू लगाने के बाद 15 दिन बाद हमने लगाया था। और हमने आपसे ये कहा था कि मेरे अमरूद के गाछ में कुछ टाइम है अभी फल और फूल आने के लिए। तो ये देख रहे हैं, अब इसमें ये जो है, ये देखिए, ये जो है फल आने शुरू हो रहे हैं और 15 दिन बाद मैं इन आलूओं को भी निकाल लूंगी। अभी मैं इन आलूओं को नहीं निकालूंगी क्योंकि ये अभी देख रहे हैं इनके पत्ते काफी हरे हैं। अभी भी आप इनके पत्तों का यूज कर सकते हैं क्योंकि ये इतने फ्रेश हैं। देखिए, अब हम इसमें से आलू निकाल रहे हैं। मिट्टी काफी पोली हो गई है, इसीलिए ये जल्दी ही निकल जाएंगे। और ये देखिए, ये देखिए, आलू जो है वो शायद नीचे रह जा रहे हैं, क्योंकि ये देखिए इस तरह से। और ये देखिए, ये देखिए, ये देख रहे हैं आप कितने सुंदर आलू हैं। और हम चाहते थे ये थोड़े और बड़े हो सकते थे, जिस तरह से ये देखिए, ये जो छोटे छोटे आलू हैं ये और बड़े हो सकते थे, लेकिन मुझे इतने ही बड़े आलू लेने थे। जैसे एक हमारे में स्पेशल बोलते हैं ना, आलू दम जो होता है, तो उसके लिए हम मार्केट से कई बार, या शाही आलू बनाने के लिए या आलू दम बनाने के लिए, हम इन्हीं साइजों को बाजार में एक एक आलू ढूंढ के लाते हैं कि हमें इस तरह के आलू चाहिए। ये देखिए, इस तरह से मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है और मैं अपनी खुशी को आप लोग के साथ बांट पा रही हूँ, वो मुझे और भी ज़्यादा खुशी हो रही है। ये देखिए किस तरह से आलू हो रहे हैं। और आपने देखा कि हम जब भी कोई भी सॉइल बनाते हैं आपको बराबर दिखाते हैं, इसीलिए आप बिल्कुल निश्चिंत होकर जिस तरह से हम बनाते हैं इस तरह से बनाइए। और इस सीज़न में अगर नहीं लगाए भी हैं तो आप दूसरे सीज़न में, इसमें अभी काफ़ी आलू हैं, लेकिन मैं अभी आपको दूसरा पॉट भी दिखा देती हूँ कि क्या इसमें आलू कैसे हुए हैं। बहुत मिट्टी इसकी ढीली हो गई है क्योंकि मैंने पानी डालना बिल्कुल बंद कर दिया था, क्योंकि पौधों का देखा था मैंने, थोड़ा सा ग्रोथ रुक गया था। लेकिन हाँ, अगर आपके घर में आलू अभी लगे हैं और 2 ही महीना हो रहा है तो आप उन्हें अभी और कुछ दिन के लिए छोड़ दीजिए। अगर आपको लगता है कि मुझे थोड़े से बड़े आलू चाहिए तो आप उन्हें छोड़ सकती हैं, लेकिन मुझे अब बस इतना ही चाहिए था, सो मैंने निकाल लिया है। ये देखिए, हम आपसे पहले भी बोल रहे हैं कि हमें जो इसमें से चाहिए था वो हम ऑलरेडी ले चुके हैं। ये मेरा बोनस है जो मुझे इतनी खुशियों के साथ में दे रहा है। आज जो बच्चे घर में आलू नहीं भी पसंद करते होंगे ना, वो भी बोलेंगे आज हम कि आज तो हम इसकी सब्जी खा लेंगे। बस इतना करिए कि मिट्टी ढीली हो, दोमट, तो मतलब कि बहुत ज़्यादा चिकनी मिट्टी सबसे नीचे की लेयर में हो तो चलेगा, और बाकी मिट्टी जो है चिकनी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आलू एक कंद वाली सब्जी है कि उसके कंद जो है वो जो नीचे जाते हैं, और जब नीचे जाने के लिए उसको थोड़ा सा इतना चाहिए मिट्टी में थोड़ा सा ढीलापन, और ढीलापन आने के लिए हमें दोमट मिट्टी जैसे का, ये देखिए देख रहे हैं आप
ये हमने आलू निकाला इसमें से इतने, बाकी मिट्टियों को अच्छी तरह से ढूंढ के उसमें से भी बाकी आलू हम निकाल लेंगे। और आपने देख ही लिया है कि हम जो आपको सॉइल बताते हैं कि इसमें करंज वगैरह डालने के लिए यही वजह है, ताकि हमें इसमें कोई केमिकल ना डालना पड़े। पत्तों को हम 2 महीना ठंड में खूब इस्तेमाल करें, और जब पत्ते खाकर पूरे हो जाएं और जब आप देखिए कि अब इसके पत्ते सूखने लग रहे हैं, तो बस आप गिन के आलू निकाल लीजिए और दम आलू, शाही आलू फर्स्ट क्लास घर में सब्जी बनाइए। इनका एक अलग ही अंदाज होगा, इसका एक अलग ही स्वाद होगा, क्योंकि इसको आपने अपने हाथों से लगाया है। और लगाने के बाद का जो स्वाद होता है ना, वो कम होने से भी ज़्यादा हो जाता है। तो आशा करती हूँ आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हमारा ये वीडियो पसंद आए, इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।